गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज क्लास 7 लेसन फर्स्ट टॉपिक और लेसन नेम आवर एनवायरनमेंट एंड सब्जेक्ट एसएसटी। कल हम लोगों ने आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, इसकी डिफिनीशन पढ़े, इसकी क्लासिफिकेशन में भी हम लोगों ने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ दिया और थर्ड है एटमॉस्फेयर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर इसकी हिंदी मीनिंग वायुमंडल हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। कहने का मतलब एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर गैसों का एक मिश्रण है जो अर्थ को सराउंड चारों तरफ से घेरे हुए है। अब मिक्सचर ऑफ गैसेस, अब इसमें नाइट्रोजन है जिसकी क्वांटिटी 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% और अदर भी गैसेज हैं जो बहुत उनकी जो क्वांटिटी है बहुत लेस है। एटमॉस्फेयर ये भी इसको कई परतों में हम लेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इन मेनी लेयर्स। फर्स्ट ट्रोपोस्फीयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड मेसोस्फीयर, फोर्थ आयोनोस्फीयर एंड 5 एक्सोस्फीयर। ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक बायोस्फीयर, इसकी हिंदी मीनिंग जयमंडल है। द बायोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोस्फीयर का पार्ट हैं। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वन सेट ऑर्गेनिजम्स हो गया। इट इज ऑल अबाउट लाइफ, मीन्स कहने का कहीं भी लाइफ है वो बायोस्फीयर का पार्ट है। वो एटमॉस्फेयर में हो या हाइड्रोस्फीयर में हो या कहीं भी लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, तो बायोस्फीयर का पार्ट है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम हिंदी पारिस्थितिकी तंत्र। एंड इकोसिस्टम इज जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड द क्लाइमेट इंटरेक्ट टुगेदर। मीन्स कहने का मतलब है कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी जियोग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कम टुगेदर एंड इंटरेक्ट ईच अदर, मतलब साथ में ही रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भरता। जैसे इसके एन इकोसिस्टम के 2 पार्ट हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग के बीच इंटरेक्शन, मतलब एक तरह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो हम इसको एक दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड इकोसिस्टम। कहने का मतलब कि परस्पर अंतःक्रिया लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम इज ए जियोग्राफिकल एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड क्लाइमेट इंटरेक्ट टुगेदर। परस्पर अंतःक्रिया को ही एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के बीच को ही क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दो इसके देयर आर 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बाय एग्जांपल, एनिमल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? ऑक्सीजन एक नॉन लिविंग थिंग है, क्लाइमेट से ऑक्सीजन या एरिया से अपने ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे एनिमल्स भी क्या करते हैं? एनिमल्स भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक इंटरेक्शन है उन दोनों के बीच में। जैसे बड़े एनिमल्स क्या करते हैं? छोटे स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं, ठीक। और उसके बाद पेड़ पौधे भी अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में। सनलाइट, उसके बाद सनलाइट के बाद उनको मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, जो लेते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, और अपना फूड बनाते हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एन इकोसिस्टम मीन्स
देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब एक दूसरे पर परस्पर अंतरक्रिया, एक दूसरे पर निर्भरता ही क्या है, एक इकोसिस्टम को बनाता है। दैट्स ऑल।